गुजरात चुनाव में अब 2002 के दंगे और कट्टरपंथियों को लेकर भी कई सारी बातें हैं जो होने लगी है और वो भी एक चुनावी मुद्दा बन गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एआईएमआईएम के ओवैसी जी। सर, ये बताइए, अमित शाह ने ये कहा कि कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि पूरा देश जानता है कि कौन है कट्टरपंथी, जिस तरीके का मैनिफेस्टो में, गुजरात के मैनिफेस्टो में जो कानून लाने की बात की गई है वो पूरे देश के लिए लागू देश में भी लाया जाएगा। तो उनकी पार्टी में एक एमपी है जिसने हेमंत करकरे को कहा कि मैंने शराब दिया और मर गया, और जबकि हेमंत करकरे को पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने मारा। उनकी बीजेपी में एक एमपी है जिसने नाथूराम गोडसे को हीरो कहा, जो भारत का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। तीसरा, भाजपा ने बिल्किस बानो के रेपिस्ट को उसकी बेटी की हत्या करने को छोड़ दिया, वो कट्टरपंथी हैं। नरोडा पाटिया में जो 92 मुसलमानों का मर्डर किया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ, बेल पे निकला, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहा है, उनको बैन करेंगे क्या? और जितने जो धर्म संसदों में जो गालियां दी जा रही हैं, जिनको सपोर्ट है आरएसएस का, उनको करेंगे क्या? ये बताना पड़ेगा उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कौन इस तरीके के कट्टरपंथी है, पूरा देश जानता है कि वो कौन सा धर्म है जो इस तरीके की कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है। तो उनको बोलना चाहिए, हिम्मत करके उनको बोलना चाहिए कौन सा धर्म है वो। अगर वो देश के होम मिनिस्टर हैं तो उनको बहादुरी से सच्चाई को बोलना चाहिए। उनको ये भी बताना चाहिए कि नाथूराम गोडसे कौन से धर्म का था। उनको बताना चाहिए कि इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को किन लोगों ने जान से मारा। उनको बताना चाहिए कि दिल्ली के मैसेकर में जो लोग मर गए उनको कौन मारने वाले थे। दिल्ली के सड़कों पर सिखों का जो जेनोसाइड हुआ वो मारने वाले कौन से धर्म के थे। हाशिमपुरा मलियाना हुआ, कौन से धर्म के थे। बोलना चाहिए होम मिनिस्टर को। हमारा सवाल है उनसे। 2002 के दंगों का जिक्र भी आ गया। कल योगी आदित्यनाथ गोधरा में थे और उन्होंने कहा कि 2002 में जो कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई थी, वो संकल्प जो किया था वो संकल्प अब पूरा हो रहा है। मोदी जी ने वो संकल्प को 20 साल में पूरा किया है। अब देखिए, अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को बीजेपी के नेता सामने थे, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, तो अगर मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या जजमेंट आता कोर्ट का क्या जजमेंट आता? सर, लेकिन साथ ही बिल्किस बानो का भी जो मामला है, बिल्किस बानो ने भी ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गई है और उन्होंने याचिका दाखिल की है कि जो आरोपी को छोड़ दिया गया उनको वापस जेल की सलाखों में। और बोलना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह होम मिनिस्टर को, कि आप ही के प्रदेश की, स्टेट की बच्ची, जब आप मुख्यमंत्री थे, आपकी आंखों के सामने बिल्किस बानो का रेप हुआ, उसकी बेटी की हत्या हुई, 18 बार उसको घर बदलना पड़ा, कोर्ट में केस चला मुंबई में। आज वो बेसहारा गुजरात की बेटी, देश की बेटी, अपने बेटी और अपने लिए इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पर जाती है कि आपने मेरी बेटी के और मुझको रेप करने वाले कातिलों को छोड़ा। किसने छोड़ा? प्रधानमंत्री की सरकार ने छोड़ा। तो ये तो उनको छोड़ना चाहिए। फिर कहाँ गई गुजरात की अस्मिता? इसमें हर मसले पे गुजरात की अस्मिता उठाते हैं, तो ये तो गुजरात की है ना बिल्किस बानो। वैसे तो ये कोई गुजरात का ही बल्कि पूरे भारत का मसला है, मगर देश के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा बिल्किस बानो को। और हम तो अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से कि 5 तारीख के चुनाव से पहले वो अपने घर में बुलाकर बिल्किस बानो से मिले, उसके अपनी बेटी की तरह, और उसको आश्वासन दे कि तुमसे इंसाफ होगा और हम उस फैसले को वापस लेंगे। लेकिन आपको लगता है कि गुजरात के चुनाव में दंगे भी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं या बन रहा है? देखिए, जिनके सरकार थी उनके दौर में इतना बड़ा दंगा हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो उनको उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है कि हम सरकार में थे, हम मुख्यमंत्री थे, वहां से प्रधानमंत्री बने। अपनी गलती को नहीं मान रहे, बल्कि इस तरह का बयान देकर वो कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकार और स्टेट कॉम्प्लिसिट थी उस वायलेंस में। जरा तो शर्मिंदगी होना कि भाई आप मुख्यमंत्री थे, आज आप प्रधानमंत्री हैं, आप होम मिनिस्टर थे, आज आप देश के होम मिनिस्टर हैं, मगर आप इस तरह की बात कह रहे हैं। तो ये कभी 2002 को हमेशा याद दिलाते हैं। और 2002 में सबसे ज्यादा कौन रेफ्यूजी थे गुजरात में? गुजरात के मुसलमान रेफ्यूजी हो गए थे। सर, साथ ही कर्नाटका में जो वक्फ बोर्ड है वो ये कह रहा है कि सेल्फ फंडेड कॉलेज स्कूल्स जो है वो शुरू करेंगे जहां हिजाब पहना जा सकता है, जो हिजाब को लेकर जहां पे विवाद नहीं। तो वक्फ बोर्ड का जो वक्फ प्रॉपर्टीज के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते,
जो प्रॉपर्टी को वक्फ करता है उसमें एजुकेशन का भी होता है, तो बिल्कुल खोलना चाहिए। क्या बुरी बात है? अगर वक्फ का पैसा है तो उसको इस पर्पस में इस्तेमाल करिए ताकि बच्चियां पढ़ सकें। अच्छा है, वो वक्फ के पर्पस में आता है, सेंट्रल एक्ट 95 में उसका प्रोविजन है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए सर, आज तक से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे ओवैसी जी, जिनका कहना है कि गुजरात के अंदर दंगों को मुद्दा बनाया जा रहा है, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि 2002 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद।